इस ट्यूटोरियल में हम यूनिटी के अंदर एनिमेशंस क्रिएट करेंगे अपने यूआई एलिमेंट्स के लिए। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ये यूआई एलिमेंट्स क्रिएट किए थे। अब हम चाहते हैं कि जब प्लेयर इस एरो बटन पर क्लिक करे तो जो ये यूआई एलिमेंट्स हैं ये इस तरह से डिसअपीयर हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद ये फिर से अपीयर हो जाएं जब इस एरो पर दोबारा क्लिक करें और इस एरो की भी रोटेशन की एनिमेशन हो। इसी के साथ साथ ये एनिमेशन सिर्फ तब होगी जब प्लेयर जो है इस स्टिक वाले कैमरा पे होगा। इसके अलावा अगर प्लेयर जो है वो टॉप व्यू से देख रहा होगा, जैसे कि अगर मैं टॉप व्यू से आपको दिखाऊं तो टॉप व्यू से प्लेयर एबल नहीं होगा इस बटन को क्लिक करने के। ये बटन जो है ये डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। ये भी इस तरह से इसकी भी एनिमेशन होकर ऊपर चला जाएगा ये जब भी प्लेयर टॉप कैमरा स्विच करेगा। अदरवाइज जब प्लेयर दूसरे कैमरा में होगा तो तब वो इसको जो है वो स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एनिमेटर की ज़रूरत है। उस एनिमेटर कंपोनेंट के अंदर हमारे पास एक कंट्रोलर होगा, ठीक है। एक कंट्रोलर एक ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जेक्ट की एनिमेशंस कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और एक ही कंट्रोलर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे भी लग सकता है और सब ऑब्जेक्ट्स का अपना अपना भी हो सकता है। उस कंट्रोलर के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 एनिमेशंस होंगी, ठीक है। 2 एनिमेशंस हमारे इस बैनर के लिए जो ऊपर जाएगा और वापस आएगा, ठीक है। ये 2 एनिमेशंस होंगी और इसके अलावा हमारे पास 2 एनिमेशंस होंगी इस बटन के लिए। ये भी जो है वो ऊपर साइड पे मूव करेगा और वापस जो है वो आएगा, ठीक है। ओके, तो अब एनिमेशंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए एनिमेशन विंडो की ज़रूरत होगी, तो हम विंडो में आएंगे और यहाँ से एनिमेशन और यहाँ से एनिमेशन विंडो को एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक विंडो आ गई है। इस विंडो को मैं हमारे कंसोल और प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। और इसके साथ हमें एक और विंडो की ज़रूरत है जो कि है एनिमेटर विंडो, ठीक है। ये एनिमेटर विंडो हमारे पास यहाँ गेम और सीन के साथ यहाँ लिंक्ड होगी, ठीक है। एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए देखें, यहाँ पर हमारे पास एक बटन है क्रिएट। जब आप किसी को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पेरेंट को, और अब मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो हमारे इस पेरेंट के ऊपर एक एनिमेटर कंट्रोलर जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। वैसे तो एनिमेशन क्रिएट करने के बहुत से मेथड हैं। हम यहाँ पर एनिमेशन यहाँ पर लिख के देखें, एनिमेशन जो है या एनिमेटर कंपोनेंट यहाँ पर देखें, एनिमेटर हम अटैच करेंगे और यहाँ पर हमें इसको कंट्रोलर देना होगा। हम खुद से भी यहाँ पर कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि देखें यहाँ पर मैं अपने डायरेक्टरी में राइट क्लिक क्रिएट, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम एनिमेशंस एनिमेशंस के नाम से। और इस फोल्डर के अंदर देखें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हम एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, देखें एनिमेटर कंट्रोलर भी क्रिएट कर सकते हैं और एनिमेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमेशन क्लिप्स जो हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से मैनुअली नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अभी इस कंपोनेंट को अटैच रहने देते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दें, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट करें और क्रिएट पर क्लिक कर दें और एनिमेशंस के अंदर हम इस एनिमेशन का नाम देंगे अपर यूआई इन। ओके, अपर यूआई इन। अब देखें इस पे क्या हुआ है, इस पर एक एनिमेटर कंपोनेंट भी अटैच हो गया और इसके साथ साथ एक कंट्रोलर भी ऑटोमेटिक इस पे क्रिएट होकर अटैच भी हो गया, ठीक है। हम इस कंट्रोलर को रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ अपर यूआई, ठीक है। इसका नेम सेम होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट का नेम होगा। तो देखें यहाँ पर अपर यूआई आ गया। डिफ़ॉल्ट इसका नेम सेम होता है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये हमारे पास एनिमेशन आ गई है और इसके अंदर देखें हमारे पास इसकी इंस्पेक्टर में लूप और दूसरा लूप पॉज, ये हमारे पास चेक मार्क्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। हम इनको अनचेक भी कर सकते हैं। हमारे केस में तो हम इसको अनचेक ही रहने देंगे। और देखें हमारी एनिमेशन भी क्रिएट होगी, ठीक है। सिंबल से आपको पता चल रहा है ये कंट्रोलर का सिंबल होता है, एनिमेशन कंट्रोलर का, और ये एनिमेशन क्लिप का, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊँ एनिमेटर कंपोनेंट में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, तो देखें यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें शो हो गई। इसमें आप इस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है, मिडल माउस बटन से और जूम इन जूम आउट से। और यहाँ पर देखें हमारे पास अपर यूआई ये हमारे पास सिलेक्ट होगी ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं एक एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है एंट्री। देखें यहाँ पर ये स्टेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, इन्हें स्टेट्स कहते हैं। डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 3 स्टेट्स होती हैं, एनी स्टेट, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। और जो हमने ये अभी अभी न्यू एनिमेशन क्रिएट की है ये उसकी स्टेट है एक्चुअली। हम इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हमारे पास एनिमेटर कंपोनेंट में ये चीज़ें ये स्टेट्स होती हैं 3।
लेकिन मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये चाहिए। और देखें इस स्टेट के अंदर आप इसको खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक क्रिएट और एम्प्टी स्टेट, ठीक है। देखें ये स्टेट आ गई, सेम है दोनों, लेकिन क्या फ़र्क है, ये देखें यहाँ पर मोशन जो है, मोशन में हमारे पास एनिमेशन क्लिप है जो अभी हमने क्रिएट किया है, देखें UI इन, ठीक है। इसके अंदर देखें, इसके अंदर नन है और बाकी प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर हमें शो हो रही हैं, ठीक है, वो सेम है। लेकिन हम इसको डिलीट कर देते हैं, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए क्रिएट की थी, ठीक है। और ये एरो हमारे पास ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बताता है कि जैसी एंट्री होगी, एंट्री से मुराद जैसे गेम ऑब्जेक्ट एंटर होगा यानी कि एक्टिव होगा, तो उसकी जो एनिमेशन है वो प्ले हो जाएगी, कौन सी, जो हमारे पास ये इस स्टेट के अंदर एनिमेशन हमने दी होगी, ठीक है। इस स्टेट के अंदर हमने एनिमेशन इन दिया, ठीक है, अपर UI इन, तो इसमें क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, इसमें चल जाएगी ऑटोमेटिक। और यहाँ पर अब अगर हम देखें तो अब हम इसकी एनिमेशन जो है वो खुद से क्रिएट करते हैं। देखें यहाँ पर एनिमेशन विंडो में यहाँ से हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम रिकॉर्ड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इसकी एनिमेशन की फ्रेम्स जो है वो ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। जैसे देखें हमने सिर्फ इसको एनिमेट करना है अभी के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एनिमेशन इन के अंदर सबसे पहले 0.3 के बाद हम एक की फ्रेम ऐड करते हैं। की फ्रेम ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले देखें, हमें पता होना चाहिए कि हमने किस पर ऐड करने हैं। हमने वाई पोजीशन पर ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक ऐड की, अभी ऑटोमेटिकली की ऐड हो गई है, ठीक है। इसके साथ जो दूसरा मेथड है की ऐड करने का, वो ये है कि हम इसको स्टार्ट में बिल्कुल ले आते हैं और इसको रिकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं। रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद देखें इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्चुअली ये हमारे पास देखें एक्स के की फ्रेम भी लग गए हैं क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू भी चेंज कर ली थी। तो देखें ये रिकॉर्ड बटन से ये स्नैप करता है जो जो की फ्रेम्स, जो जो वैल्यू हम चेंज करेंगे उन पर जो है वो की फ्रेम ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया, हम इसको 100 रख सकते हैं, ठीक है, 100 इज गुड। तो देखें ये हमारे पास की फ्रेम जो है इसके ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर हम जाके इसको रिमूव की कर सकते हैं, ठीक ठीक है, एक स्पेसिफिक को, और वाई के हमारे पास यहाँ आ चुके हैं। तो अब देखें हमने एनिमेशन किस तरह से क्रिएट किया है। मैं अगर प्ले प्रेस करूँ तो देखें ये इस तरह से हमारे पास एनिमेशन आ चुकी है। और इसी के साथ साथ देखें एरो बटन जो है ये भी इनके इसी के चाइल्ड में है, तो हम इसकी भी एनिमेशन जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने इसकी रोटेशन पर, जैसे हमारे पास जी रोटेशन है, मैंने इस पर एनिमेशन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके ऐड की करता हूँ और बिल्कुल स्टार्ट में जाके यहाँ से 90 90 नहीं सॉरी 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पर ऐड की कर देता हूँ। तो अब देखें हमारे पास किस तरह से एनिमेशन हो रही है। ओके, ये इस तरह से एनिमेशन हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब जब भी हम ये ट्रिगर करेंगे तो ये एनिमेशन प्ले हो जाएगी और प्लेयर्स पे क्लिक करेगा तो ये वापस भी यहाँ से चली जाएगी। और इसी के साथ साथ देखें अभी बिल्कुल ये बेजियर कर्व में है अभी, ठीक है, लेकिन हमें इसको ईजी ईज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ईज करने के लिए हम कर्व में जाएंगे, ठीक है, ये एनिमेशन विंडो में से ही होगा, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, कर्व्स, नीचे कर्व का ऑप्शन है, कर्व में जाएंगे और देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये इस तरह से डिस्प्ले शो हो रहा है। हम क्या F प्रेस करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको देखें अभी ये फ्री नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। यहाँ पर हम इनका स्केल भी चेंज नहीं कर सकते, बस इनकी कर्व जो है वो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनको फ्री करना है ईजी इसके लिए। राइट क्लिक और यहाँ से बोथ, बोथ से क्या मुराद है, बोथ से मुराद है देखें एक की फ्रेम के दो हैंडल्स हो सकते हैं, ठीक है, इसके दो हैंडल्स हो सकते हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो बोथ से मुराद है कि हम दोनों हैंडल्स को फ्री कर रहे हैं या दोनों हैंडल्स पर प्रॉपर्टी जो है कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट राइट पर भी हम कर सकते हैं इंडिविजुअल, और इसके अलावा बोथ। हम क्या करेंगे, इसको वेटेड कर देंगे और वेटेड करने से देखें ये हमारे पास यहाँ फ्री हो जाएंगे और हम इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब तो हम क्या करते हैं, हमने इसको ईजीज करना है, तो हम यहाँ पर लाकर इनको स्ट्रेटली इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिटी के अंदर हमारे पास प्रीसेट्स मौजूद नहीं है इसके ईज करने के, तो इस वजह से हम इसको खुद से ही ईज हमें करना होगा, ठीक है, इस तरह से अंदाजे से। ओके, तो ये देखें हमारे पास ये ईज जो है वो हो चुका है, या फिर ज़्यादा ईज हो गए थोड़े से। ओके, ये फाइन है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे, बट उससे पहले हम इस एनिमेशन को बट हम दूसरी ही अभी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास देखें यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास अपर UI इन कितने क्लिप्स हैं, ठीक है। हम यहाँ से क्रिएट न्यू क्लिप भी कर सकते हैं
लेकिन मैं अब क्या करूँगा, मैं इसी क्लिप को डुप्लीकेट कर लूँगा जो हमारे पास प्रीवियसली क्रिएटेड था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आता हूँ, इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको आउट कर देता हूँ, ठीक है, अपर यूआई आउट। अब हम क्या करते हैं, अपर यूआई आउट में, सॉरी, इसको पहले सिलेक्ट करना होगा और अपर यूआई, वेट अ सेकेंड, हमें पहले यहाँ पर वो क्लिप ऐड करना होगा, ठीक है। क्लिप ऐड करने के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से भी ऐड करने का ये एक शॉर्टकट है। तो हम मेक ट्रांजिशन, देखें अब मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए यानी कि इधर से ट्रांजिशन इधर करनी है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक मेक ट्रांजिशन, और देखें यहाँ पर हमारे पास एक एरो आ गया माउस कर्सर के साथ, और इस एरो को जब मैं किसी स्टेट के पास लेके जाता हूँ तो इसको स्नैप कर लेता है, ओके। और जैसे मैं रिलीज़ करता हूँ अपना बटन, तो ये हमारे पास जो है, क्लिक करता हूँ अपना बटन तो ये कनेक्ट कर देते हैं। और ट्रांजिशन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस एरो पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी सेटिंग्स सारी यहाँ पर शो हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ये देखें, ये ट्रांजिशन हमारे पास हो रही है, ठीक है। इस ट्रांजिशन को हम इसको प्ले भी कर सकते हैं, बट ये अभी ठीक से सिलेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन ट्रांजिशन हमारी देखें, यहाँ पर हमारी ये ट्रांजिशन है। हम चाहें तो ट्रांजिशन का टाइम इस तरह से कम भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट की फ्रेम और लास्ट की फ्रेम जो है वो आपस में मैच करता होगा। अब पहले हम आउट एनिमेशन जो है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू करेंगे तो हमारे पास आउट एनिमेशन जो है वो शो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने सेम एनिमेटर कंपोनेंट के अंदर, सेम एनिमेटर कंपोनेंट का जो कंट्रोलर है उसके अंदर, इस कंट्रोलर के यानी इस कंट्रोलर के अंदर दूसरी एनिमेशन भी ऐड कर दी है। और ये जो एनिमेशन विंडो है ये हमें उस कंट्रोलर के अंदर जितनी भी एनिमेशन है उनका प्रीव्यू देती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आउट एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं और अब चेक करते हैं हमारी आउट एनिमेशन किस तरह से, ठीक है। हमारी आउट एनिमेशन भी इन एनिमेशन जैसी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अपने कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इनको हम मैनुअली कर सकते हैं, इस तरह से खुद से कर सकते हैं, ठीक है, 0.3। तो ये देखें, यही हमारे पास जो है रिवर्स जो है वो हो गई है, ठीक है। ये आउट है और ये इन है, ओके। अब देखें, अब इन दोनों के दरमियान हमने ट्रांजिशन के ज़रिए इनको कनेक्ट कर दिया, और अब हम एक और ट्रांजिशन के ज़रिए इनको रिकनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। और ये हैज़ एग्जिट टाइम को हम चेक मार्क हटा सकते हैं इससे। हैज़ एग्जिट टाइम ये है कि ये वेट करता है एक एनिमेशन के कंप्लीट होने पर। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, इसमें हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। यूनिटी को किस तरह से पता चलेगा कि ये इस स्टेट से हमने दूसरी स्टेट में शिफ्ट होना है। यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन के अंदर एक कंडीशन होगी, कंडीशन जो कि बुलियन हो सकती है, बूल टाइप की, जो कि ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो हमें सबसे पहले देखें पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पर एक एरो दिया गया है, इससे हम फ्लोट भी क्रिएट कर सकते हैं, इंट भी, बूल भी, ट्रिगर भी, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास कंडीशंस हैं। जब भी ये कंडीशंस ट्रिगर होंगी तो क्या होगा, हमारे पास एनिमेशन जो है वो ट्रांजिशन हो जाए, ट्रांजिस्ट कर जाएगी, ठीक है, ट्रांजिशन हमारे पास आ जाएगी। तो मैं अभी के लिए बूल टाइप के वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नेम रखता हूँ गो बैक, ओके। और ये गो बैक हम कब रखेंगे, हम इस आउट एनिमेशन में जाने से पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर गो बैक जो है, देखें यहाँ से मैंने प्लस आइकन क्लिक किया, उसने ऑटोमेटिकली गो बैक को यहाँ से असाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्नैप कर लेता। अगर गो बैक ट्रू है तो हमारे पास जो पैनल है वो चला जाएगा, ठीक है, आउट हो जाएगा, यानी कि बाहर चला जाएगा। और अदरवाइज अगर गो बैक यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है, यहाँ पर मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो क्या होगा, अगर एनिमेशन का पैनल जो है वो डिसअपियर होगा, यानी कि ऊपर की तरफ साइड पे मूव कर गया होगा, तो वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि जहाँ पर वो शो हो रहा था नीचे वाली साइड पे, यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। हमने अब स्क्रिप्टिंग में जाके इसको ट्रू करना है, फॉल्स करना है, ट्रू करना है, फॉल्स करना है, जब भी हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो सिंपल हमारी एनिमेशन जो है वो प्ले हो जाएगी। तो देखें, हमने एक और कंडीशन रखी थी, जब प्लेयर सिर्फ तभी इसको बटन पर क्लिक करने के एबल होगा जब वो स्टिक वाले कैमरा पे होगा, और जब वो दूसरे कैमरा पे होगा, टॉप वाले कैमरा के ऊपर, तो ये बटन भी है डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बटन के लिए भी हमें एक एनिमेशन क्रिएट करनी होगी, तो इस बटन के लिए भी हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट न्यू क्लिप। सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, इस कंट्रोलर को जो हमारे पास है, क्रिएट न्यू क्लिप। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि,
ठीक है, अपर यूआई बटन इन, और यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। और अब देखें इस पर कोई एनिमेशन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एनिमेशन जो है उसे क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास आ गई यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गई। लेकिन हमने एक और काम भी करना है, देखिए हमारे पास यहाँ लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब एक एनिमेशन प्ले हो रही हो तो दूसरी वाली प्ले ना हो। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको एक और लेयर में यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, एक और लेयर में शिफ्ट कर लेंगे, एक और लेयर क्रिएट करेंगे, और इस स्टेट को कंट्रोल एक्स करेंगे, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, सॉरी ये कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, कंट्रोल सी वी, कंट्रोल वी हो रहा है, कंट्रोल एक्स नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये इनके इस लाइन के अंदर डिफरेंस है, ठीक है, देखें यहाँ पर ये लाइन फुल है और ये लाइन लो है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग में से वेट को इसके फुल कर देंगे। ये वेट क्या है, ये बेसिकली प्रायोरिटी की तरह ही है, जैसे हमारे पास कैमराज में थी प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो एनिमेशन प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इसको 1 रखना है, इसको भी 1 रखना है, कि अगर जब भी हम इसके बूल्स जो हैं उनको कंडीशंस को जब ट्रू या फॉल्स करें तो ऑटोमेटिक हमारे पास एनिमेशन जो है वो प्ले हो जाए। अगर ये ज़ीरो होगी तो इसकी यानी कि प्रायोरिटी ही ज़ीरो है, यानी कि ये इसका वेट ही ज़ीरो है, तो इस वजह से हम इसको फुल रखेंगे तो ये प्ले नहीं होगी। ओके, तो अब हम एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे अपने बटन इन को, और हम इसको यहाँ पर की फ्रेम जो है इसका ऐड कर लेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पर। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हम अगर चाहें तो यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड करके इसकी एनिमेशन ना करें, हम इसको ट्रांजिशन के ज़रिए, जैसे अभी हमने देखा कि ट्रांजिशन को हम स्मूथ भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ट्रांजिशन को स्मूथ कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर ना एनिमेट करें, हम इसको ट्रांजिशन के ज़रिए एनिमेट कर लें। जैसा कि मैं अगर आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ से कंट्रोल डी करके मैं एक और एनिमेशन क्रिएट करूँगा आउट की, और यहाँ पर आउट की एनिमेशन को भी हमें सेट करना होगा पहले तो। दूसरी लेयर पर क्लिक करेंगे और आउट एनिमेशन को भी हम यहाँ पर सेट कर लेंगे, यहाँ से मेक ट्रांजिशन, ठीक है। और देखें मेक ट्रांजिशन में हम हैज़ एग्जिट टाइम इसको भी अ, ये कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही देखें एनिमेशन की स्मूथनेस हमें यहाँ शो हो रही है, ठीक है, तो हम एनिमेशन को यहाँ से ज़्यादा स्मूथ कर देंगे। ओके, अब ये स्मूथली हमारे पास जो है वो एनिमेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड था, हम इसको इस तरह से भी एनिमेट कर सकते हैं और दूसरे तरह से भी एनिमेट कर सकते हैं, चॉइस हमारी है। ओके, अब इसके लिए भी हमें एक कंडीशन क्रिएट करनी होगी, तो हम एक कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम एक और बूल क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट होगा, तो इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि आइडल प्लेस, ठीक है, क्योंकि आइडल प्लेस हम रख देते हैं। और इन पैनल में आइडल प्लेस जो होगी वो फॉल्स होगी, और यहाँ पर ट्रू होगी, ठीक है। सॉरी, आइडल प्लेस पर आपने चेक मार्क लगाना है, गो बैक पर नहीं। इस तरह से हमने इसको कंडीशन भी दे दी। ओके, तो एनिमेशंस हमारी अब रेडी हो चुकी हैं, बस अब रह क्या गया, अब हमने स्क्रिप्ट्स में जाके इनको बूल्स को जो है सेट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने स्क्रिप्ट्स में चलते हैं, और यहाँ पर देखें हम एक और स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन स्क्रिप्ट्स के अंदर इसको मैनेज करना ठीक नहीं, क्योंकि यूआई के लिए है, और ये गेम का जो है एक ग्लोबल, एक जनरल मैटर कह सकते हैं हम। तो इस वजह से हम इसको मैकेनिक्स वाले स्क्रिप्ट के अंदर नहीं रखेंगे, हम इसके लिए एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर गेम मैनेजर, ठीक है, ये हमारे गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट होगी, इसके अंदर हमारे पास अ, इस तरह गेम्स और यूआई से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन हो गई है। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम देखें इस तरह से 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेंगे। एक तो हमारे पास एनिमेटर कंपोनेंट, ठीक है, एनिमेटर का रेफरेंस देंगे हम, ये कौन सा एनिमेटर कंपोनेंट है, ये हमारे पास यूआई जो है ये इसका एनिमेटर कंपोनेंट है, ठीक है। पब्लिक है, हम इसे खुद से असाइन कर देंगे, और इसके साथ हम एक पब्लिक बोल भी क्रिएट करेंगे, अपर यूआई शिफ्ट, ठीक है। ये अपर यूआई शिफ्ट क्या करेगा, ये हमारे पास जब यूआई जो है शिफ्ट हो जाएगा तो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है इन्वर्स हो जाएगी। इसको हम आगे यूज़ करेंगे यहाँ पर क्यू स्टिक कंट्रोलर में, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसके साथ हमारे पास क्यू स्टिक कंट्रोलर का रेफरेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने देखें स्टार्ट में क्या किया, स्टार्ट में क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक्टिव कैमरा कौन सा है जो स्टिक के ऊपर है, तो जब स्टिक के ऊपर होगा
तो हमारे पास आइडल प्लेस जो है वो ट्रू हो जाएगी, यानी कि आइडल प्लेस कौन सी प्लेस है, यहाँ पर ये जो अभी करंट पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है, इससे कहते हैं आइडल प्लेस। तो ये ट्रू है। और गो बैक जो है फॉल्स हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास यूआई है ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है, ये गो बैक नहीं होगा। और उसके बाद देखें यहाँ पर हमने ये जो मेथड क्रिएट किया है ये एक्चुअली बटन का मेथड है, इसे हम बटन में असाइन करेंगे हमारे एरो बटन को। और इसमें देखें क्या होगा कि अगर क्यू स्टिक कंट्रोलर डॉट इज ऑन टॉप कैमरा एक्टिव, ये हमारे पास चेक क्या करेगा, इस टॉप कैमरा एक्टिव ये एक बुलियन है जो हमने क्रिएट किया था। जब हमारा टॉप कैमरा एक्टिव होगा तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको रन नहीं करेगा, और ये क्या कर देगा, गो बैक को फॉल्स कर देगा, ठीक है। यानी कि गो बैक को फॉल्स क्यों करेगा, जब हम टॉप कैमरा एक्टिव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास वापस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जो ये बटन है ये हमारे पास टॉप व्यू में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा मेथड हमारे पास यहाँ आ गया है, इसको हम जब क्लिक करेंगे, ठीक है, बटन को, इसी के साथ हमारे पास क्यू स्टिक कंट्रोलर में हमने एक मेथड क्रिएट किया, सॉरी मेथड क्रिएट नहीं किया, मेथड को मॉडिफाई किया। देखें यहाँ पर कैमरा ट्रांजिशन में, क्योंकि कैमरा ट्रांजिशन के दौरान ही हमने क्या करना है, इस बटन को ऊपर वाली साइड पे मूव करवाना है, और साथ इसको अगर ये डीएक्टिवेट है यूआई, अपर यूआई, तो इसको हम वापस से एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, हमने इतना सा काम करना है। तो इसके लिए हमने ये मेथड को मॉडिफाई किया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि इफ़ गेम मैनेजर स्क्रिप्ट डॉट यूआई एनिमेटर, अगर यूआई एनिमेटर जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसकी वो नल नहीं है, क्योंकि ये नल हो सकता है अगर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक और सीन भी होगा, तो उस सीन के अंदर ये बटन एग्जिस्ट नहीं करता होगा, ठीक है। तो अगर उस सीन के अंदर भी ये बटन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो जब भी हम कैमरा ट्रांजिशन करेंगे तो ये हमारे पास एरर्स यहाँ शो कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से अगर बटन एग्जिस्ट नहीं करता तो मेथड ही रिटर्न हो जाएगा, ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अगर एक बटन एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, हमारे पास बटन का जो आइडल प्लेस है, ठीक है, ये देखें यहाँ पर सेट बूल हमने किया, आइडल प्लेस है वो फॉल्स हो जाएगी, और बटन जो है हमारा ऊपर वाली साइड पे मूव कर जाएगा, और गो बैक जो है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि वापस आउट वाली पोजीशन पर हमारे पास जो पैनल है हमारा वो नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एल्स, एल्स क्या है, हमारे पास कैमरा जब टॉप की प्रायोरिटी जो है 1 हो जाएगी और स्टिक की प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि स्टिक वाला कैमरा एक्टिव हो जाएगा, तो आइडल प्लेस जो है इसकी वो ट्रू हो जाएगी, यानी कि वापस आ जाएगा हमारे पास बटन, और गो बैक जो है वो फॉल्स हो जाएगा। सिंपल गो बैक, यहाँ पर भी फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है। तो दैट्स इट। अब चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करने से पहले हम एक चीज़ हमें करनी है, हमें इस एनिमेशन को यहाँ पर सेट भी करना होगा, हमें इसको यहाँ मूव भी करना होगा। हमने इसको मूव तो किया ही नहीं था, तो हम इसको यहाँ पर मूव भी करेंगे और इसके एनिमेशन अपडेट की भी करेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इन में देखें इस पोजीशन पर है, आउट में हमारे पास अ, इस पोजीशन पर है, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन भी करेगा। और इसके साथ एक और चीज़ जो हमने करनी है, देखें यहाँ पर न्यू लेयर जो हमारे पास बटन की लेयर है, इसमें देखें हमने आइडल प्लेस को यहाँ पर भी ट्रू रखा है, यहाँ पर भी ट्रू रखा है, हमें इसको यहाँ पर फॉल्स करना होगा, ठीक है, पहले फॉल्स, ओके। कंट्रोल एस करेंगे और इसको सेव करने के बाद प्ले करके देखेंगे। ओके, तो देखें जैसे गेम स्टार्ट हुई है तो हमारे पास इस तरह से पैनल आ चुका है, और अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें हमारे पास ये बटन जो है वो ठीक से काम कर रहा है। ओके, अगर मैं कैमरा बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखें बटन जो हमारा ऊपर चला गया, लेकिन वो काफ़ी स्लो गया है। इसको हम फास्ट भी कर सकते हैं, एक्चुअली हमने कैमरा की वो जो हमने ट्रांजिशन है उसको हमने बहुत उसको डिले दिया था, तो हम उसको डिले नहीं देंगे। अगर मैं इस तरह से करके अब कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो देखें, ठीक है, ये आपके सामने इस तरह से शो हो गया, जो हमने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी थी वो एग्जैक्टली प्रोवाइड हो रही है। ओके, दैट्स इट। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से इसकी ट्रांजिशन को कम कर लेते हैं, ट्रांजिशन को कम कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं काफ़ी है। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हमारे पास ठीक से वर्क करेगा। और यहाँ पर देखें जो हमने ये अपर यूआई शिफ्ट जो है बूल क्रिएट किया था, इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इसके कंडीशन की जगह, ठीक है।
इसकी कंडीशन है कि ट्रू या फॉल्स हो सकती है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्विच करने के लिए यूज़ हो रहा है। अगर पहले वो इन था तो आउट हो जाएगा, अगर वो आउट था तो वो इन हो जाएगा, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर बूल को क्रिएट करके यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल।